नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदू धर्म की इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम श्री हनुमान चालीसा के ऊपर बात करेंगे। श्री हनुमान चालीसा यानी आप सब करते ही होंगे हनुमान चालीसा, लेकिन आप सबको शायद पता नहीं होगा कि इसमें से काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि हनुमान चालीसा जो है वो अवधी भाषा में लिखी है। तो अवधी भाषा जो है वो अवध की भाषा है, अवध रीजन की भाषा है। और आज का उत्तर प्रदेश पहले अवध के नाम से जाना जाता था, और अवध नाम जो है वो अयोध्या के ऊपर से पड़ा, और अयोध्या जो है श्री राम जी का जन्म स्थान था। ये तो सब आप जानते हैं। श्री हनुमान चालीसा जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी है। पूरा नाम है तुलसीदास गोस्वामी ने। तुलसीदास गोस्वामी जो है उन्होंने 16 ग्रंथों की स्थापना की थी। उन्होंने 16 ग्रंथ लिखे थे। तकरीबन 1511 से 1600 के आजू बाजू में उन्होंने ये पूरे ग्रंथ की स्थापना की थी। इसमें से रामचरितमानस है, फिर हनुमान चालीसा है, ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए। जिसमें से हनुमान चालीसा का जो अर्थ है हिंदी में मैं आपको समझाऊंगा। आज जो है हिंदी में इसलिए मैं समझाऊंगा क्योंकि आप जो बोलते हैं हनुमान जी का, ये हनुमान चालीसा जो बोलते हैं तो उसका मीनिंग आपको पता नहीं है, फिर भी बोलते हैं। तो अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा हिंदी में, तो आप जब भी हनुमान चालीसा करेंगे तो वो मीनिंग जो आपका जो भी कुछ आपके दिमाग में आएगा तो उससे अलग से एक भाव भी पैदा होगा, एक श्रद्धा पैदा होगी। हनुमान चालीसा में 26वीं चौपाई में लिखा है कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन कर्म वचन, मन से, कर्म से और वचन से, वाणी से। मन से यानी कैसे कि आपने हनुमान चालीसा पढ़ी लेकिन आपका मन कहीं और है। आपने हनुमान चालीसा लगा दी, बजा दी, यूट्यूब से चालू करके या कहीं से आपने चालू करके हनुमान चालीसा बजा दी और आप अपने काम में लग गए। तो ये आप मन से हनुमान चालीसा नहीं कर रहे हैं। तो हनुमान जी तो सब देखते हैं, भगवान को सब पता होता है कि ये मेरे को उल्लू बना रहा है, तो सब पता ही है हनुमान जी को या भगवान को, जो भी है। आप जो भी काम करते हो, जो भी श्लोक बोलते हो, जो भी भगवान का नाम करते हो, जप करते हो, तो हमेशा मन से करना चाहिए। क्योंकि भगवान जो है ना वो मन से अगर आप करेंगे यानी भाव से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे, क्योंकि भगवान जो है ना वो श्रद्धा का भूखा है। आप सिर्फ हनुमान चालीसा लगा दीजिए और अपने काम करिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। हनुमान चालीसा में टोटल जो है वो 40 जो है चौपाई है। चौपाई यानी श्लोक, 40 श्लोक है। शुरू में और अंत में दोहा है। दोहा यानी वो एक याचना है जो वो तुलसीदास जी हनुमान जी को कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं श्री हनुमान चालीसा, और उसका अर्थ जो है एक एक चौपाई, एक एक श्लोक के ऊपर उसका अर्थ क्या है वो हम जानेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज यानी कमल, रज यानी धूल, निज मन मुकुर सुधारी। निज यानी स्वयं, मुकुर यानी दर्पण, सुधारी यानी स्वच्छ। श्री गुरु चरण सरोज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बिमल यानी निर्मल और दायकु मतलब देने वाले, और फलचारी, फल यानी 4 प्रकार के फल। तो इसका पूरा मीनिंग है, मैं अपने गुरु यानी हनुमान जी के चरण कमल की धूल से, उनके आशीर्वाद से मेरे खुद के मन को स्वच्छ यानी पवित्र करता हूँ, और श्री राम के निर्मल गुण, उनके यश, उनका वर्णन करने वाला हूँ, जो 4 प्रकार के फल देते हैं। 4 प्रकार के फल यानी कौन कौन से फल जो है, 4 प्रकार के कौन कौन से बोल सकते हैं? वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन यानी बुद्धि जिसमें नहीं है वो, बुद्धि तनु जानी के यानी कि जान के, सुमिरो यानी याद, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश, कलेश यानी झगड़ा, विकार यानी दूर करने वाला। यानी मुझे पता है कि मैं बुद्धिहीन हूँ, इसलिए मैं पवन कुमार हनुमान जी आपका स्मरण करता हूँ। मुझे आप बल, बुद्धि, विद्या ये आप दे दीजिए, और मेरे सारे झगड़े जो है वो दूर कर दीजिए। कलश भी जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय यानी विजय, सफलता। कपीस यानी वन में रहने वाला वानर। तिहु लोक यानी तीनों लोक। उजागर यानी कीर्ति। यानी हनुमान जी जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं, जो वानरों के भी सरदार हैं, जिसकी कीर्ति तीनों लोकों में है। तीनों लोक यानी कौन से लोक? भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। रामदूत अतुलित, अतुलित यानी जिसे नापा नहीं जा सकता। राम जी के दूत, बल के स्वामी, हे अंजनी माता के पुत्र, हे पवन पुत्र, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। बजरंगी यानी ब्रज जैसा शरीर, कुमति यानी कुबुद्धि, निवार यानी दूर, सुमति यानी सुबुद्धि और संगी यानी साथ। तो हनुमान जी आप महावीर हैं, व्रज जैसा शरीर है और कुबुद्धि को दूर करते हैं और सुबुद्धि देते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन यानी सोना, बरन यानी वर्ण, सुबेसा यानी अच्छे वेश में, कानन कुंडल कान में कुंडल और कुंचित केसा यानी घुंघराले बाल, कर्ली हेयर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आपके शरीर का रंग सोने जैसा है, आपका लुक जो है वो भव्य है, विशाल है। कानों में कुंडल है और बाल घुंघराले हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। ब्रज यानी गदा, बिराजे यानी रखना, कांधे यानी कंधे पे, साजे यानी सजता है। यानी हाथ व्रज जैसा कठोर है और हाथ में ध्वजा है और कंधे पे जनेऊ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर यानी शंकर भगवान, केसरी नंदन यानी वानरों के राजा जो है केसरी वो, सुवन यानी अवतार, महाजगबंदन यानी पूरे संसार में आपकी पूजा हो रही है। तो हनुमान जी शंकर भगवान के अंश हैं, केसरी वानर के पुत्र हैं, वो बहुत तेजस्वी है और महावंदनीय है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि बेको आतुर। अति चातुर यानी बहुत चतुर, राम काज यानी राम के कार्य, बेको आतुर यानी आतुरता से कार्य करने को तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप विद्वान हैं, गुणी हैं, चतुर हैं और प्रभु श्री राम के कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र यानी प्रभु का चरित्र, उनके गुणगान, सुनिबे को रसिया यानी सुनने को हमेशा तत्पर रहते हैं, आनंदित रहते हैं। राम लखन सीता मन बसिया, तीनों के मन में बसते हैं। यानी प्रभु श्री राम के गुणगान सुनने को हमेशा आनंदित रहते हैं और राम लक्ष्मण और सीता जी के मन में हमेशा बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। सूक्ष्म रूप यानी एकदम छोटा सा रूप, सिंह ही दिखावा यानी सीता जी को दिखाया, विकट यानी बहुत बड़ा रूप और लंक जलावा यानी लंका को सलगाया, उसको जलाया। यानी आपने छोटा सा रूप लेके सीता जी को दिखाया। यानी सीता जी के सामने जब वो गए तो सीता जी डर न जाए, इसलिए उन्होंने अपना छोटा सा रूप दिखाया। विकट रूप धरि लंक जरावा, और फिर बड़ा रूप लेके पूरी लंका को जला दिया। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप यानी भयंकर रूप, बड़ा रूप। असुर सवारे यानी राक्षसों को उसका विनाश किया। काज सवारे यानी कार्य सवारे, यानी भयंकर रूप लेके आपने राक्षसों का विनाश किया। ऐसे आपने श्री राम जी के कार्य पूरे किए। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। सजीवन यानी संजीवनी बुट्टी, हर्षि उर लाए यानी हृदय से लगाया।
यानी जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब आपने संजीवनी जड़ी बूटी लेके लक्ष्मण जी को जिंदा कर दिया था। तब श्री राम जी ने खुश होके आपको हृदय से लगाया। रघुपति की ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। बड़ाई यानी प्रशंसा, मम यानी मेरे, भरत ही सम भाई यानी भरत जैसा भाई। यानी श्री राम जी ने आपके बहुत बखान किए और कहा कि आप मेरे भाई भरत जैसे ही मुझे प्रिय हो। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सहस यानी 1000, बदन यानी मुख, यानी 1000 मुख। अस कही ऐसा कहकर, श्रीपति यानी विष्णु जी भी बोल सकते हैं, राम जी भी बोल सकते हैं। कंठ लगावे यानी गले लगाना, यानी 1000 मुख से विष्णु भगवान ने आपका यश कहा। और ऐसा कहकर लक्ष्मीपति श्री विष्णु ने आपको गले लगाया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ब्रह्मादि यानी ब्रह्मा वगैरह, मुनि वगैरह, और सनकादिक यानी इसमें काफ़ी ऋषि मुनि भी हैं, जिसमें श्री सनक है, श्री सनातन है, सनंदन है, श्री सनत कुमार है। सनत कुमार जो ये ऋषि जो थे ना, उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की। जो बाद में अपना हिंदू धर्म जो बना, हिंदू नाम जो पड़ा, वो पहले सनातन धर्म जिसको बोलते थे। सनातन यानी अर्वाचीन यानी प्राचीन, बहुत पुराना। तो मुनि जो है, ब्रह्मा जो है, नारद है, शारदा है, सरस्वती भी, और अहिंसा मीन्स शेषनाग। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते। जम यानी यम, कुबेर, दिगपाल यानी 10 दिशा के रक्षक, कवि कोविद यानी कवि पंडित वगैरह, दिगपाल यानी 10 दिशाओं के स्वामी यानी मालिक। 10 दिशा कौन कौन सी, वो मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। 10 दिशा यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, वायव्य, नैऋत्य, आकाश और पाताल। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। यानी आपकी मदद से सुग्रीव राम जी को मिल सके, आपने उनको सुग्रीव से राम जी से मिलाया, और श्री राम की मदद से सुग्रीव को राज दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण माना, तुम्हारे मंत्र को विभीषण ने माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंकेश आप हुए, यानी आपकी सलाह विभीषण ने मानी और वो लंका के राजा हुए। ये बात पूरी दुनिया जानती है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। जुग सहस्त्र यानी 1000, जोजन यानी योजन, योजन यानी आप बोल सकते हैं 8 माइल जैसा बोल सकते हैं। भानु यानी सूर्य, लिल्यो यानी खाया, यानी हजारों माइल दूर सूर्य को भी आपने एक मीठा फल समझ के खा लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलान दी गए अचरज नाही। मुद्रिका यानी अंगूठी, अचरज यानी कोई आश्चर्य, यानी भगवान राम की अंगूठी को आपने मुख में डाल के पूरा समुद्र लांघ दिया, और उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुर्गम काज यानी कार्य, दुर्गम यानी मुश्किल, कठिन, सुगम यानी आसान, अनुग्रह तुम्हारे तेते यानी आपकी कृपा से। यानी दुनिया की जितने मुश्किल कार्य हैं वो आपके लिए बहुत आसान बन जाते हैं, और आपकी अगर इच्छा हो तो अशक्य काम को भी आप शक्य बना देते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। दुआरे यानी द्वार, राम द्वारे यानी द्वार, तुम रखवारे, रखवारे यानी रखवाले, पैसारे यानी प्रवेश। हे हनुमान जी, आप श्री राम के द्वारपाल हैं, और आपकी आज्ञा के बगैर कोई भी श्री राम से नहीं मिल सकता। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। शरणा यानी शरण, आप सबको सुख ही देते हैं जो आपकी शरण में आते हैं, और अगर आप हमारी रक्षा करते हैं तो फिर किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। आपन तेज संहारो यानी संभाल सके, आपको तेज को संभाल सके। तीनों लोक यानी भूलोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, यानी आपके तेज को संभाल सके ऐसा तीनों लोकों में कोई भी नहीं है।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पिशाच यानी दुष्ट आत्मा, यानी हे हनुमान जी आपका नाम लेते ही भूत पिशाच जो दुष्ट आत्माएं हैं वो नजदीक तक नहीं आती। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पीरा यानी पीड़ा, निरंतर यानी रेगुलर, बीरा यानी वीर। यानी हे हनुमान अगर आपका नाम निरंतर रेगुलर लेते रहने से हमारे सारे रोग, हमारे जो भी पीड़ा है वो दूर हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। संकट ते यानी से, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। दोस्तों मैंने आपको ये वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये 26 की चौपाई जो है जिसमें लिखा है संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यानी आपको ध्यान में रखना है कि जो आप ये हनुमान चालीसा बोल रहे हो वो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे भाव से आपको बोलनी है। कर्म से यानी कर्म भी आपको अच्छे करने हैं, वचन से, वाणी से यानी आपको वाणी भी मधुर मीठी वाणी का उपयोग आपको आपकी नॉर्मल लाइफ में करना है। यानी ये तीनों चीज़ मन से आपको भगवान का नाम लेना है, कर्म आपको आपके अच्छे करने हैं, वचन वाणी यानी वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए, दिल दुखाने वाली वाणी नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर आप करते हैं तो हर एक संकट, कोई भी संकट हो वो हनुमान जी उसमें से आपको छुड़ाएंगे, निकाल देंगे वो संकट से आपको। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सर्वश्रेष्ठ राजा राम तपस्वी है, उनके सभी कार्य आपने सफल बना दिए हैं। साजा यानी करना। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मनोरथ यानी इच्छा, सोई यानी वो, अमित यानी अमर, नष्ट न होने वाला फल जिसको बोलते हैं। तो और भी कोई इच्छा हो तो वो हनुमान जी दूर करते हैं और नष्ट न होने वाला फल प्रदान करते हैं। वैसे मनोरथ यानी इच्छा जिसको बोलते हैं वो भी 5 प्रकार की होती है। भोगेच्छा, मानेच्छा, महेच्छा, मोक्षेच्छा और खुद मनोरथ। चारों युग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग यानी चारों युग, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध, जगत उजियारा यानी संसार में कीर्ति। यानी हे हनुमान जी आपका ताप, आपका प्रताप चारों युगों तक है और पूरे संसार में आपकी कीर्ति प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुर यानी राक्षस, निकंदन यानी राक्षसों को नष्ट कर, राम दुलारे यानी प्यारे। आप साधु संत की रक्षा करते हैं, असुरों का नाश करते हैं। आप श्री राम के बहुत प्यारे हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। यानी अष्ट सिद्धि यानी 8 किस्म की सिद्धि, 9 निधि यानी 9 किस्म की निधि, निधि यानी खजाना जैसा। यानी जानकी माता ने, सीता माता ने आपको वरदान दिया था, आप जिसे चाहे उसे 8 सिद्धि और 9 निधि दे सकते हैं। ऐसा वरदान हनुमान जी को सीता माता ने दिया था। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 8 सिद्धि क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली सिद्धि है अणिमा, फिर महिमा, फिर गरिमा, फिर लघिमा, फिर प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। ये 8 सिद्धि है। 9 निधि कौन सी है? उसमें से पहली निधि है महापदम, फिर पदम, फिर शंख, मकर, कच्छम, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व। ये 9 निधि है। तो ये सिद्धि जो है, सिद्धि और निधि, सिद्धि अगर आप, मैं इसलिए इसका पर्सनल अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये भी एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता नहीं होगा लेकिन हनुमान जी का जो हनुमान जी जब छोटा रूप भी ले सकते थे, वो बड़ा रूप लेके उन्होंने लंका को जलाया था। फिर ये सिद्धि में आप अपना बॉडी जो है वो एकदम हल्का भी कर सकते हैं, आप अपना बॉडी जो एकदम भारी भी कर सकते हैं। तो ये सब सिद्धि में आता है, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम नाम का रसायन यानी हथियार, यानी राम नाम का हथियार आपके पास ही है। आप हमेशा श्री राम के दास यानी कि सेवक आप रहोगे। तुम्हारो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे यानी बुलाना, यानी आपके भजन जो है वो श्री राम को प्राप्त करा सकते हैं
और जन्मों जन्म के हमारे दुख भुला देते हैं। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जब कोई मनुष्य का अंत काल यानी मृत्यु का समय जब नजदीक आता है तो आपके नाम का स्मरण करते ही राम जी के धाम में जाता है और दूसरे जन्म में हरि भक्त बनता है। और देवता चित्त न दरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। चित्त यानी ध्यान। जो आपकी भक्ति पूरी निष्ठा के साथ करता है उसको किसी और देवता की अपेक्षा नहीं होती है। उसके कार्य आप ही दूर कर सकते हैं और सुख प्राप्ति कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। पीरा यानी दर्द, सुमिरे यानी याद करना, बलबीरा यानी बलवान। संकट नष्ट हो जाते हैं और दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं जो बलवान हनुमान को याद करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। गोसाई यानी स्वामी, गुरु जैसा। गुरुदेव की नाई, गुरुदेव जैसे। हनुमान जी आपका विजय हो, विजय हो, विजय हो। एक गुरु की भांति आप मेरे ऊपर कृपा करो। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो 7 बार, 7 यानी 100 बार, बंदी यानी बंधन, यानी जो कोई भक्त 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा वो हर बंधन में से छूटेगा और महासुख प्राप्त करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। अगर कोई भक्त, गौरीसा यानी शंकर, साक्षी, साखी यानी साक्षी। अगर कोई भक्त हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी, जिसके साक्षी भगवान शंकर है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। चेरा यानी चेला, हृदय महडेरा यानी हृदय में निवास करिए। तुलसीदास जी खुद कह रहे हैं कि भी मैं तुलसीदास हमेशा हरि भक्त रहूंगा, राम भक्त रहूंगा, कृष्ण भक्त रहूंगा। और हे नाथ, हे स्वामी, हे गुरु, आप मेरे हृदय में निवास करिए। अभी ये जो लास्ट लाइन है ना, उसमें तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, यानी तुलसीदास जी जब ये चौपाई बोल रहे थे, गा रहे थे, तो वो हनुमान जी को रिप्रेजेंट कर, हनुमान जी को बोल रहे हैं। अभी आप हनुमान चालीसा ये पढ़ रहे हो तो तुलसीदास की जगह आप अपना नाम बोलिए। जैसे मेरा नाम है परिमल, तो परिमल सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा, यानी मैं परिमल हमेशा हरि भक्त रहूंगा, राम भक्त रहूंगा या कृष्ण भक्त रहूंगा। और हे स्वामी, हे नाथ, हे गुरुदेव, यानी हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में निवास करिए। ये ऐसा भी आप बोल सकते हैं। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन तनय यानी पवन पुत्र, हरण यानी हरण, बसहु यानी बिराजो, यानी हे पवन पुत्र, हमारे हर एक संकट को हर लेते हैं। आप मंगल मूर्ति हैं, आपका रूप मंगल मूर्ति है, तो आप राम, लखन और सीता जी सहित मेरे हृदय में आप विराजिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ मैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है ये वीडियो 2-3 बार देखिएगा। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसका मीनिंग, जो इसका अर्थ है ना, वो पहले एक दो बार देखने से, 1-2 बार सुनने से नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरे दिमाग में आपके आएगा ना पूरा अर्थ। तो जब आप नेक्स्ट टाइम हनुमान चालीसा जब आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक भाव, एक इमोशंस, एक श्रद्धा आएगी। ये हनुमान चालीसा जब आप बोलेंगे तो वो भाव से बोलेंगे आप। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि भगवान जो है वो भाव का भूखा है, तो हो सके तो पूरे भाव के साथ हनुमान चालीसा बोलिए। जब भी आप हनुमान चालीसा कहीं पे भी आप बजा के रख देते हैं और अपना काम करते हैं, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो अपने आप से ही आप चीट कर रहे हो। भगवान पूरा देख रहा है। तो रिक्वेस्ट यही है कि आप पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी की पूरी कृपा आपके ऊपर रहे, आपके परिवार के ऊपर रहे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसे भगवान को प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।